अपने वीक टॉपिक्स को नहीं पहचाना, सिली मिस्टेक्स को नहीं पहचाना, तो आपके टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं। नंबर कम आ गए सर, मैंने सिली मिस्टेक कर दी, हंस के टाल दिया, नहीं। तो ये जो -150 आए, 150 नंबर कम आए, इसका कारण जानो, कारण पता लगाओ, तभी तो आपको पता चलेगा नीट एग्जाम से पहले हमें क्या गलती नहीं करनी है। आपने टेस्ट दे दिया, आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई, हमारी ड्यूटी खत्म हुई कि हमने आपका टेस्ट ले लिया। आपकी ड्यूटी अब स्टार्ट होती है बेटा। जैसा मैं बोलता हूं आपको बेटा, अगर आपने टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया, आपने अपनी मिस्टेक्स को नहीं पहचाना, अपने वीक टॉपिक्स को नहीं पहचाना, सिली मिस्टेक्स को नहीं पहचाना, तो आपके टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं। तो अगर बेटा आप टेस्ट देने के बाद ऐसे पेपर फेंक देते हो घर पे जाके, रूम पे जाके, तो बेटा मतलब ही नहीं रहा आपके टेस्ट देने का। आप एनालिसिस करो, थोड़ा ब्रेक ले लो, खाना वाना खा लो, रेस्ट कर लो, फिर एनालिसिस करो कितने मार्क्स आए क्या। तो देखो टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं मैं बता देता हूं आपको, कैसे आप में इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप टेस्ट देने के बाद अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं करते तो आपके टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले देखो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे नंबर आ रहे हैं मान लो 500, है ना। मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरे 500 नंबर आ रहे। और मैंने फिर आप ये देखो कितने ला सकते थे, ये तो वो है जो की से आपने चेक कर लिया, आपके आ गए। अब आप ये देखो कितने ला सकते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्क्स ला सकता था बेटा 650। बेटा अगर आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी है, आप अच्छे बच्चे हैं और आप रेगुलर डीपीपी प्रैक्टिस करते हो, तो बेटा मैं कह रहा हूं 650 ला सकते थे। इतना डिफरेंस आपके आएगा। तो ये 150 नंबर क्यों घटे? आपको लग रहा होगा कि सर यार ऐसे थोड़ी होता है, आप चेक करके देखो। अगर आप बढ़िया रेगुलर स्टूडेंट हैं, सिंसियरली काम करते हैं, रेगुलर अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, क्लासेस मिस नहीं करते हैं, बैकलॉग नहीं लाते, तो बेटा ये आपके डिफरेंस निकलेगा सिली मिस्टेक वाला। तो ये 150 नंबर कम क्यों आए, तो कितने नंबर कम आए उसका कारण जानो। नंबर कम आ गए सर, मैंने सिली मिस्टेक कर दी, हंस के टाल दिया, नहीं। तो ये जो -150 आए, 150 नंबर कम आए, इसका कारण जानो। कम आने का कारण पता लगाओ, ठीक है, कम क्यों आए। अगर आप इसको हंसी में टाल देते हो बेटा, तो आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। फिर आपने एक टेस्ट वेस्ट कर दिया। कम आने का कारण, और कारण जानने के बाद उसका लिए समाधान निकालो, निवारण, समाधान, सॉल्यूशन कि क्या करेंगे। अब तुम क्या करते हो, सर ये कैसे होगा बता दो वो। अरे बेटा जो तेरे से गलतियां हुई उनको तो इंप्रूव कर पहले। सर हम नोट करेक्ट नहीं पढ़ा इसलिए गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन में सर OR करेक्ट। यही कॉमन मिस्टेक है जो बार बार बच्चा करता है। सर OMR गलत फिल कर दी, करा तो राइट था, 2 क्वेश्चनों की OMR गलत फिल कर दी। तो इन सब के कारण और निवारण, बेटा सिर्फ प्रॉब्लम पे लकीर मत पीट, उसका सॉल्यूशन तक पहुंच, तब तेरे पेपर देने का अर्थ सफल हुआ। अच्छा अब 650, तो आपने 720 में से 650 का ही करा, मतलब आता था, तो 70 नंबर का आता क्यों नहीं था, है ना। तो बेटा 70 मार्क्स का आता क्यों नहीं था, ये भी तो पता लगा। भाई जो आता था उसमें मिस्टेक कर दी, 70 मार्क्स का क्यों नहीं आता था। इसका भी कारण पता लगाओ। सर मेरी एक क्लास छूट गई थी, वहां कॉन्सेप्ट मिस हो गए, उस पे क्वेश्चन आ गए। सर मैंने उस टॉपिक की पर्टिकुलर की डीपीपी नहीं की थी, तो मेरे से कुछ क्वेश्चन बने ही नहीं सर, तो सर मैं डीपीपी करूंगा अब। सर मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था, पर मैंने टीचर से पूछा नहीं या वापस पढ़ा नहीं। सर मैं रिवीजन प्रॉपर करके नहीं गया था, तो सर कुछ फॉर्मूले भूल गया। कारण पता लगाओ, तभी तो आपको पता चलेगा नीट एग्जाम से पहले हमें क्या गलती नहीं करनी है। तो बेटा जितना नहीं आता था उसका कारण क्या है और उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। तो 2 चीजों के कारण पता लगाने, जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, और जो नहीं आए वो क्यों नहीं आए, तब आपके टेस्ट देने का अर्थ